नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी मैं मौजूद हूँ बाबा दशरथ मांझी के कर्म भूमि पे। गहलौर घाटी कर्म भूमि के जाने वाली ये मुख्य द्वार है, देख सकते हैं। और बाबा दशरथ मांझी के कर्म भूमि को पेड़ पौधों से देखिए किस तरह सुसज्जित किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। सामने देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में जो है पेड़ लगाया जा रहा है। और पेड़ अभी जो है ले जाया भी जा रहा है। और काफ़ी लोग इस जगह को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आज भीड़ भी काफ़ी आपको दिख रहा होगा मोबाइल के स्क्रीन पे। और इस जगह को पूरा हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि बाबा किस तरह जो है इस पहाड़ी को छेनी हथौड़ी से काट कर रास्ता बनाने का काम किए, जो आज इनका विदेशों में भी नाम फैला हुआ है। बाबा दशरथ मांझी के नाम पे फिल्म बना, किताबें छपी। बाबा एक तरह से कह सकते हैं कि इस कर्म को करके अमर हो गए हैं। हजारों हजार वर्ष ये जीवित रहेंगे। लोगों के बीच में इनका नाम रहेगा बाबा दशरथ मांझी का। और देख सकते हैं पेड़ पौधा जगह लगाए गए हैं, चारों बगल से सजाया गया है। और काफ़ी सारे लोग दिख रहा होगा आपको, जो दूर दूर से देखने के लिए आए हैं। देख सकते हैं चारों बगल जो है पेड़ लगाया गया है। और पेड़ को किसी प्रकार का क्षति न हो, इसके लिए जो है पौधों को घेराव किया गया है। देख सकते हैं ऐसे पर डे हजारों गाड़ियां जो है पार करती है। और जो भी गाड़ियां जाती है वह गाड़ी में जितने भी लोग होते हैं रोक कर इस जगह को देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर बाबा दशरथ मांझी जो है किस तरह का काम किए, जो पूरी दुनिया में इनका प्रशंसा है। देख सकते हैं। और यह जगह जो है पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। लोग दूर दूर से आते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि बाबा दशरथ मांझी जो काम किए हैं वो प्रेम में किए हैं, कि फगुनिया के प्रेम में जो है पागल हो करके बाबा दशरथ मांझी जो है पहाड़ को तोड़ने का काम किए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा दशरथ मांझी जो है इस पहाड़ को 15 वर्ष पहले से ही तोड़ना स्टार्ट किए थे। उसके बाद जो है पहाड़ तोड़ने के दौरान ही जब खाना लेकर आ रही थी पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी की पत्नी फगुनिया देवी, और पैर फिसला, उसके बाद गिरी। उसके बाद हॉस्पिटल जाने के दौरान जो है उनका मृत्यु हुआ। ये बाबा दशरथ मांझी ने एक प्रण लिए थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वह प्रण को पूरा करने का काम किए। बाबा दशरथ मांझी भले ही गरीब परिवार से थे, लेकिन उनका जो दृढ़ संकल्प था उन्होंने पूरा करने का काम किए। एक संकल्प लिए थे कि इस पहाड़ को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसी काम को उन्होंने पूरा किया, जिसके फल स्वरूप जो है उनका आज दुनिया में नाम है। बाबा दशरथ मांझी ने इस पहाड़ को तोड़कर एक मिसाइल कायम किए, जिनके जब बाबा दशरथ मांझी पहाड़ को तोड़ रहे थे तो काफ़ी लोग इनको पागल कहकर बुलाते थे कि पगला गया है। बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्होंने दिल पर नहीं लिए और उस काम को करते रहे, संघर्ष करते रहे और पहाड़ को तोड़ करके लास्ट में रास्ता बना दिए। बाबा दशरथ मांझी को इसी काम को देख करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ घंटों के लिए अपना जो है मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठाए, जिससे वह भी एक चर्चा का विषय बना और लोग उनको जान लगे कि क्या किया। कुछ लोग भी कहते हैं जो यही बात कहते हैं कि बाबा दशरथ मांझी जो कर दिए वो किसी भी माई के लाल में ताकत नहीं है जो ऐसा कर दिखा सकते हैं। बाबा दशरथ मांझी एक मिसाइल काम किए हैं। और आज भी कोई विद्यालय में जब समझाया जाता है तो बाबा दशरथ मांझी के बातों को जरूर समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये बाबा दशरथ मांझी का कर्म भूमि है। देख सकते हैं 30 फीट ऊंचा और 25 फीट चौड़ा ये जो पहाड़ी कांटे हैं,
जो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं स्क्रीन पे। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ जो है देखने के लिए आते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि बाबा दशरथ मांझी कुछ किए हैं समाज के लिए। और बाबा दशरथ मांझी प्रेम में पहाड़ नहीं काटे हैं, समाज के उत्थान के लिए काम किए हैं। देख सकते हैं किस तरह से एक छेनी और हथौड़ी के दम पर धूप, गर्मी और बरसात को सहते हुए इस पहाड़ को काटने का काम किए और लास्ट में इस पहाड़ को हारना पड़ गया। गहलौर घाटी नाम तो सुना ही होगा, बाबा दशरथ मांझी का कर्म भूमि गहलौर घाटी। और इस पहाड़ी को सीना चीर करके रास्ता बनाने का काम किए पर्वत पुरुष दशरथ मांझी, जिनका आज दुनिया में नाम है। और इस चीज को देख करके काफी लोग मोटिवेट होते हैं कि बाबा दशरथ मांझी एक आदमी थे, यानी कह सकते हैं कि एक पुरुष में वह ताकत है यदि ठान ले तो पर्वत को भी सीना चीर करके रास्ता बना सकते हैं। मनुष्य यदि ठान ले तो कुछ भी संभव है, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तो देख रहे हैं कि इस जगह पे से सजाया जा रहा है, जो है आ रहे हैं की संख्या में 10,000 की संख्या में लगाए गए हैं। और विशेष में अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, रोड बना है। और बाबा दशरथ मांझी जब दिल्ली में अपना प्राण त्याग रहे थे तो कुछ मांग किए थे और वही मांग जो है सरकार पूरा करने का काम किए। जैसे बाबा दशरथ मांझी ने जो यहाँ के इस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो जो है चिकित्सक के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था उन लोग को, तो वो उन लोगों के लिए हॉस्पिटल मांगे, थाना मांगे और कृषि विभाग, कई सारे ऐसे विभाग दिए हैं जिससे यहाँ के लोग जो है काफ़ी फायदा उसका उठाते हैं। एक समय ऐसा था इस पहाड़ी इलाके में किसी ही प्रकार का कोई भी सुविधा नहीं था। यदि किसी महिला को हॉस्पिटल ले जाने की बारी आती थी तो उनको ले जाने के लिए काफ़ी परेशानी होता था और बजीरगंज 80 किलोमीटर पड़ता था और जो अतरी है अतरी भी काफ़ी दूर पड़ता था। लेकिन बाबा दशरथ मांझी एक ऐसा काम कर दिए जो 80 किलोमीटर का दूरी जो है 15 किलोमीटर में सिमट कर रह गई, जिससे आसानी से बजीरगंज बाजार भी जाया जा सकता है। देख सकते हैं यही पर्वत है गहलौर घाटी, जिसको जो है बाबा दशरथ मांझी ने अपनी छेनी हथौड़ी के दम पर इस पहाड़ को सीना चीर करके रास्ता बनाने का काम किए। तो वीडियो आपको कैसा लगा और बाबा दशरथ मांझी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। और जो लोग इसको देख देख कर लुत्फ उठाने का काम करते हैं, काफ़ी भव्य है। बाबा दशरथ मांझी में एक महान व्यक्ति थे और बाबा दशरथ मांझी है उनके कर्मों को सलाम जो ऐसा कर्म करके गए हैं। बहुत ही बेहतर, खूबसूरत बाबा दशरथ मांझी नाम ही नहीं एक ब्रांड बनकर गए हैं, जिनका इतिहास युगों युगों तक रहेगा कि बाबा दशरथ मांझी कोई थे। लेकिन बाबा दशरथ मांझी को जो है अभी तक भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं किया गया है। एक दुर्भाग्य है कि बिहार में बाबा दशरथ मांझी को इतने बेहतर काम करने के बावजूद भी अभी तक बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं किया गया है। यह एक दुर्भाग्य की बात है। यह कहीं ना कहीं छुआछूत और भेदभावना के कारण ही बाबा दशरथ मांझी को जो है भारत रत्न से नहीं सम्मानित किया गया है। भारत रत्न दिलाने के लिए कुछ जो लोगों ने है सामाजिक संगठनों ने पैदल यात्रा करके दिल्ली तक पैदल जाने का काम किए और द्रौपदी मुर्मू जो भारत देश की एक ज्ञापन सौंपने का काम किया। हालांकि प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाए, बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए यथक प्रयास किए, भी दिया गया कि महीना के बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलेगा। देखिए कुछ दाता लोग हैं जो उनके थे
उस समय में थे, वो कुछ बताते हैं कि बाबा दशरथ मांझी जब काम करते थे तो लोग उस पर हंसते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, कहा गया है, एक कहावत है कि हाथी चले बाजार ता भूखे हजार, इसी तरह का कहावत दशरथ मांझी को जितने बुरा भला कहता गए, लेकिन फिर भी उस चीज़ों को नकारते हुए और बाबा दशरथ मांझी अपने कर्म को करते गए, और आज जिसका फल स्वरूप है जो लोग यहाँ से आते जाते हैं उनका नाम लेते हैं, और उनका नाम जो है युगों युगों तक अमर हो गया है। तो बाबा दशरथ मांझी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि और लोगों को बाबा दशरथ मांझी के कहानी को देखने और सोचने पर रखने का काम करे। तब तक के लिए जय हिंद।